बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ फोकस्ड ऑन मल्टीप्लेयर एंड नेटवर्किंग ऑफ यूनिटी गेम इंजन। और यूनिटी गेम इंजन में हम मल्टीप्लेयर गेम भी बनाएंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक कंप्लीट मल्टीप्लेयर गेम बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम 7 मोस्ट यूज़फुल मेथड्स या टूल्स डिस्कस करेंगे कि जिनकी मदद से हम मल्टीप्लेयर गेम्स बना सकते हैं यूनिटी। और सबसे पहले टूल्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग यानी जब भी हम मल्टी प्लेयर्स जो हैं मसलन एक से ज़्यादा प्लेयर्स किसी भी गेम को खेलना चाहें एट अ टाइम तो उसको हम मल्टीप्लेयर गेम बोलते हैं। और मल्टीप्लेयर गेम को क्रिएट करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है या हाई लेवल एपीआईज चाहिए होती हैं जो कि उस सर्वर या होस्ट से इंटरेक्ट करती हैं। तो यूनिटी जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्किंग में आपको हाई लेवल स्क्रिप्टिंग एपीआई चाहिए होती है जो कि क्या करती है, जो कि कंट्रोल करती है नेटवर्क स्टेट ऑफ गेम, नेटवर्क मैनेजर। और फिर आप इसकी डिटेल्स जो हैं वो यूनिटी डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हैं कि क्या डिटेल है और नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग के लिए हमें एक इंजन और एडिटर इंटीग्रेशन भी करनी पड़ती है। इस केस में हमारे पास यूनिटी इंजन है और जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, और एडिटर इंटीग्रेशन जो है जो मेन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट टूल और मेथड वो जो है वो एडिटर के अंदर यानी उसकी बिल्ट इन एपीआई है और बिल्ट इन सॉल्यूशन है फॉर नेटवर्किंग। तो उसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेट होता है जिसे हम कहते हैं जो पुरानी यू नेट जो है नेटवर्किंग। तो यू नेटवर्किंग जो है वो अब डेप्रिकेटेड हो चुकी है और इसको अब यूज़ नहीं किया जाता और नए जो मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। एनी हाउ इसके बाद हमें इंटरनेट सर्विसेज चाहिए होती हैं। डेफिनेटली जब भी मल्टी प्लेयर्स काम करते हैं तो एक ही सिस्टम पे बैठ के बहुत सारे प्लेयर्स मैच नहीं खेल रहे होते, बल्कि उन्हें थ्रू आउट दी इंटरनेट वो कहीं पे भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप में किसी भी जगह पे बैठे होंगे और वो सेम गेम खेल रहे होंगे। तो उसके लिए हमें इंटरनेट सर्विसेज चाहिए और इंटरनेट सर्विसेज के अंदर मैच मेकिंग सर्विसेज हैं, क्रिएट मैचेस, और ये सारे काम हमें करने पड़ते हैं विद इन दी नेटवर्किंग। उसके बाद हमें नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, रियल ट्रांसपोर्ट, टाइम ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेटवर्किंग के अंदर चाहिए होती है, जिसके अंदर यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स को भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मल्टी चैनल डिज़ाइंस को यूज़ किया जा सकता है इन मल्टी प्लेयर्स, और कुछ और भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं लाइक क्वालिटी ऑफ सरफेस पर चैनल, फ्लेक्सिबल नेटवर्क टोपोलॉजी, दैट सपोर्ट्स पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और उसके बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन होती है, यानी गेम को हम डेफिनेटली किसी भी यूज़र, कोई भी यूज़र जब गेम को ज्वाइन करता है तो उसे ऑथेंटिकेट किया जाता है कि वो यूज़र कहाँ से ज्वाइन हो रहा है, उसका नाम क्या है, या जो भी आप डिटेल्स उसकी पिक करना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली नेटवर्किंग है। और सबसे पहला ऑप्शन जो था वो है यूनिटी नेट कोड, सॉरी यूनिटी नेट यू नेट नेटवर्किंग, और ये डेप्रिकेट हो चुका है। और आदो आप अब भी इसको यूज़ कर सकते हैं इन ओल्डर वर्जन्स ऑफ यूनिटी, बट इन नाउ यूजुअली इसको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये लेटेस्ट टूल्स के साथ कंपेटेबल नहीं हो रहा होता। उसके बाद अब इसके मद्दे मुकाबल डेफिनेटली यूनिटी ने ये सोचा कि बिल्ट इन मेथड जो है वो एक ना एक ज़रूर होना चाहिए फॉर नेटवर्किंग। तो अब एक नया मेथड क्रिएट किया है यूनिटी ने विच इज़ यूनिटी नेट कोड फॉर गेम ऑब्जेक्ट्स। तो इसका नाम अजीब सा है, एनी हाउ इसको बोला जाता है यूनिटी नेट कोड फॉर गेम ऑब्जेक्ट्स। और इसको भी हम स्टडी करेंगे और ये आप अगर उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आप यूनिटी की मेन वेबसाइट है
यूनिटी मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग की, और इसके अंदर एक पुराना वर्जन था 0.1.0 और अब जो वर्जन चल रहा है वो है 1.0.0। इसको आप रेपो कर सकते हैं गिटहब से, और इसको इंस्टॉल करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। और ये बिल्ट इन चूँकि एक सिस्टम है, तो ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स होंगी और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल सिस्टम रहेगा इन अपकमिंग फ्यूचर। और डेफिनेटली इसके अंदर इसको अभी इंस्टॉल करना और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। ओके, तो अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए हुई तो ज़रूर आप कमेंट करें। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन यूनिटी मल्टीप्लेयर नेटवर्किंग एज वेल। और इसके बाद हमारे पास जो अल्टरनेट ऑप्शन आ जाता है ऑफ यूनेट इज़ द मिरर नेटवर्किंग। मिरर नेटवर्किंग को अल्टरनेट ऑप्शन इसलिए बोला जाता है कि मिरर नेटवर्किंग जो है उसमें ज़्यादातर सिनारियोज़ उसी तरह का रहता है जैसे कि यूनेट में था, और इसकी तकरीबन जो मेन इसका जो तरीक़ाकार है वो उसी तरीके से रहता है जैसे कि यूनेट के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता था। मिरर जो है वो बिल्ट इन UMMORPG जो कि काफ़ी मशहूर किस्म का एक टूल है फॉर क्रिएटिंग RPG गेम्स, और इसी तरीके से यूज सर्वाइवल और क्यूबिका। तो इन टूल्स के अंदर बिल्ट इन जो नेटवर्किंग है वो मिरर के साथ जो है उसको अडाप्ट किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़ी गेम्स हैं, डेफिनेटली RPG गेम्स जो हैं वो बिग स्केल गेम्स हैं, तो उनके लिए ये मिरर जो है उसको यूज़ किया जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड। और ये काफ़ी जो है वो डेवलपर फ्रेंडली जो है वो नेटवर्किंग सोल्यूशन है। इसके बाद जो टॉप पे आजकल चल रहा है वो है फोटॉन इंजन, और फोटॉन या पन इसका पुराना नाम था और अभी इसको फोटॉन ही बोला जाता है। तो फोटॉन में हमारे पास फ्री डाउनलोड ऑप्शंस भी मौजूद हैं और पेड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और फोटॉन के जो फीचर्स हैं वो रियली गुड फीचर्स हैं। इसको यूनिटी में इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। ये क्लाउड आपका सर्वर जो है वो उस पर आपकी गेम चल रही होती है, तो क्लाउड का डाउन होना जो है वो अक्सर वो डाउन कभी भी नहीं होता, और ज़्यादातर आपको कोई इंटरनेट सर्विसेज इश्यूज जो हैं वो फेस नहीं करने पड़ते। और इसका मैच मेकिंग प्रोसेस भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप एंड्रॉयड पे, डेस्कटॉप, वेब कंसोल किसी भी ऑप्शंस के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्केलेबिलिटी हाईएस्ट है और अकॉर्डिंग टू एक्चुअली फोटॉन, और डेफिनेटली इसको हमने यूज़ भी किया है फ्री, और फ्री में भी आपको काफ़ी कंसेक्टिव यूज़र्स जो हैं वो दे रहा होता है। और जब आप इसका पेड वर्जन पे परचेज़ करेंगे फॉर दी फोटॉन सर्वर तो इसका स्केल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैच मेकिंग API इसकी इंटीग्रेट करना आसान है, कस्टमाइजेशन आसान है, क्लाइंट टू सर्वर है, इट जस्ट वर्क, नो पॉइंट्स थ्रू इश्यूज वेदर विद रिलायबल विद UDP, TCP, HTTP और वेब सॉकेट्स। तो अक्सर जब भी हम नेटवर्क मल्टीप्लेयर गेम्स को क्रिएट करते हैं तो आपको कभी कभार आपको इंटरनेट सर्वर प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, और इसके अंदर आपको वो सर्वर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनका सलूशन है और वो आपको फेस नहीं करने पड़ते। और इसी तरीके से अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसके अंदर। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, हम अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम डिटेल में चाहेंगे। और बड़ी फ्री प्राइसिंग है, इसकी फ्री प्राइसिंग है, और जो आपके यूज़र्स बढ़ते जाते हैं, अगर आप इसका सर्वर परचेज़ करते हैं तो पर यूज़र्स और बैंडविड्थ के हिसाब से आपसे चार्जेस जो हैं वो हो रहे होते हैं। तो फ्री एडिशन भी है, प्लस एडिशन भी है ऑफर $95, और कुछ और एडिशंस भी हैं इसके जो कि एसेट स्टोर पे अवेलेबल हैं। इसके बाद फोटॉन फुयन एक और जो है नेटवर्किंग सोल्यूशन है
विच इज़ वेरी नाइस, और जो कि एक्चुअली पेड सॉल्यूशन है, लेकिन ज़्यादातर आजकल रिकमेंड इसी को किया जा रहा है बिकॉज इट्स इजी टू इंटीग्रेट, और इसमें बहुत सारी जो हैं वो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक आपकी जो आप जब क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपी करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन प्लेयर टू अदर, तो इसमें बहुत इजीली वो सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, और ये हाई स्पीड है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, और इसका सर्वर जो है वो बहुत हाई स्पीड सर्वर है, और आल्सो क्लाउड सर्वर है डेफिनेटली, और इसलिए आपकी गेम्स जो हैं वो काफ़ी स्पीडी और अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको दे रही होती हैं। इसके बाद रिकमेंडेड मेथड्स में जो है वो फिश नेट नेटवर्किंग इवॉल्व्ड का मेथड आ जाता है, विच इज़ आल्सो फ्री मेथड, और इसकी भी फुल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मौजूद है। आप गिटहब पे इसकी रिपोजिटरी को भी देख सकते हैं, इसके ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स, वो भी आप देख सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड एक मेथड है, और डेफिनेटली ये लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर जो है इसको यूज़ किया जाता है, और ये कंपैटिबल है इन लेटेस्ट वर्जन्स। इसके मेन फीचर्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी डिटेल्स को आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपके पास एक और सोल्यूशन आता है जिस इज़ डार्क रिफ्ट नेटवर्किंग 2। इसको भी काफ़ी ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं। ये भी एक फ्री सोल्यूशन है, और इसकी भी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। आल्सो इट इज़ ए वेरी गुड मेथड, और इसको यूजुअली लोग जो हैं वो फास्ट मेथड कह रहे होते हैं, और कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉल्यूशंस। इसके बाद आपके पास इसकी भी डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो भी मौजूद हैं, और आपको इसके कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ सॉल्यूशन थे जो कि हमने डिस्कस किए फॉर नेटवर्किंग। हम इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ये मोस्ट रिनोड यानी सॉल्यूशंस हैं, इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है और इनको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर गेम्स के अंदर। ज़्यादातर आजकल जो है वो मिरर और फोटॉन जो है इस पे ज़्यादातर लोगों का जोर रहता है, और इनके ट्यूटोरियल्स भी आपको काफ़ी वैरायटी में मिल जाते हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम इनमें से किसी एक टूल को अडॉप्ट करेंगे और अपनी एक गेम बनाना शुरू करेंगे जिसको हम मल्टीप्लेयर करेंगे। तो उसमें हम इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि इन मल्टीप्लेयर गेम जो है वो किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।